दरभंगा में एसएसपी जगन्नाथ रेड्डी हैं और तेज तर्रार आईपीएस। जब से दरभंगा संभाला है उन्होंने जोरदार काम किया है, क्राइम के क्षेत्र में हो, सभी क्षेत्र में हो। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो क्राइम कंट्रोलिंग की बात है, चोरी की घटनाएं हैं इस समय में देखने के लिए मिल रही है। उन सभी बातों पर सवाल करेंगे और शराब माफियाओं पर सवाल करेंगे। जो लोग शराब बेचकर धन्ना सेठ बन गए हैं, जो लोग शराब बेचकर अपने आप को क्रिमिनल मानते हैं, अपराधी मानते हैं या अपराधी बन गए हैं, ऐसे लोगों पर नकेल कसने के लिए क्या प्लानिंग है। खासकर दरभंगा एसएसपी जगन्नाथ रेड्डी लहरियासराय थाना पहुंचे थे। इस अवसर पर उन्होंने सभी खासकर जो थाना के पदाधिकारी हैं उनके साथ बैठक किया है। अमित कुमार थाना प्रभारी मौजूद रहे हैं, इंस्पेक्टर हैं अमित कुमार। आपको बता दें कि इस मौके पर दरभंगा के लहरियासराय में खासकर विभिन्न पंजियों, दागी पंजी, अपराधी पंजी, जेल से छूटे अपराधियों की पंजी, केस डिस्पोजल रजिस्टर, दैनिक पंजी, ओडी पंजी, गुंडा पंजी और अपराध अनुसंधान पंजी की गहन जांच की गई है। निरीक्षण के क्रम में उपस्थित सभी पदाधिकारियों को कई महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए गए हैं। एसएसपी ने थाना में लंबित कांडों की समीक्षा करते हुए कहा कि सभी मामलों का त्वरित निष्पादन किया जाएगा। लंबित कांडों में तत्काल गिरफ्तारी सुनिश्चित करने को कहा है। विभिन्न विधि व्यवस्था को लेकर सतर्कता बढ़ाने को निर्देश दिया गया है। सभी संबंधित पंजियों के अद्यतन स्थिति की समीक्षा कर अनुपालन हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया है। शमन बीडब्ल्यू एनबीडब्ल्यू पर 15 दिनों में तामीला का निर्देश। एसएसपी ने पीसी समीक्षा के दौरान शमन बीडब्ल्यू एनबीडब्ल्यू इश्तिहार और कुर्की पंजी की भी जांच की गई है। समन बीडब्ल्यू और एनबीडब्ल्यू के प्राप्ति के 15 दिनों के अंदर तामीला का आदेश दिया। इश्तिहार एवं कुर्की आदेशों को 3 दिनों के अंदर तामील करने का सख्त निर्देश दिया है। थाना परिसर की साफ सफाई और हाजत सुरक्षा पर जोर। निरीक्षण के दौरान एसएसपी ने थाना भवन की साफ सफाई, अभिलेखों के सुव्यवस्थित और शौचालय को भी देखा है। लेकिन सबसे बड़ी बात बता दें कि लहरियासराय थाना में जब आप जाएंगे तो शौचालय का हाल बद से बदतर है। पुरुष कहाँ जाएंगे, महिला कहाँ जाएगी, और जो भवन के अंदर जो शौचालय है हम उसकी बात कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा गंदगी है, उसको सही करने की ज़रूरत है। तो कहीं ना कहीं पुलिस विभाग का जो फंड होता है उसी के तहत किया जाए, लेकिन बहुत दिनों से ये देखने के लिए मिल रहा है। खासकर हमने बहुत सारे सवाल किए हैं दरभंगा के एसएसपी जगन्नाथ रेड्डी से। उन्होंने क्या कहा है वो इंटरव्यू में सुनाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात बता दें कि चिकित्सा संबंधी इंजरी रिपोर्ट पेंडिंग होने पर डीएमसी से समन्वय स्थापित कर जल्द प्राप्त कराई जाएगी। सत्यापन में देरी होने पर संबंधित राज्यों दिल्ली, झारखंड, पश्चिम बंगाल को सूची भेजकर सत्यापन कार्य पूरा कराया जाएगा। एसएसपी ने बताया कि ठंड बढ़ने के साथ चोरी की घटनाओं में वृद्धि का खतरा रहता है। सभी थाना अध्यक्षों को रात्रि गश्ती बढ़ाने का निर्देश दिया गया है। सीनियर एसएसपी खुद भी गश्ती टीमों को निगरानी करेंगे। गश्ती केवल मुख्य सड़कों पर ही नहीं बल्कि अंदरूनी गलियों और मोहल्लों में भी पहुंचेगी। हाल की कुछ चोरी घटनाओं में मिले सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पहचान की प्रक्रिया जारी है। एसएसपी ने कहा कि जिलों में अवैध शराब कारोबार पर सख्त कार्रवाई जारी है। लगातार वाहन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। कई कारोबारी जेल भेजे गए हैं। गिरफ्तारी की प्रक्रिया जारी है। आइए अब आपको पूरा इंटरव्यू सुनाते हैं। सर, अभी लहरियासराय थाना में आप बैठक कर रहे हैं, क्या उद्देश्य है इस बैठक का? ये हम लोग अनुसंधान बैठक कर रहे हैं। से जो पेंडिंग केसेस का जो है उसका समीक्षा कर रहे हैं। समीक्षा करते हुए आवश्यक जो कार्रवाई है, जैसे गिरफ्तारी होना है और बहुत सारे लोग जो अभियुक्त है उनका सत्यापन करना है, वो राज्य से बाहर जाना है, और वारंट इश्तिहार के लिए अगर पेंडिंग है तो हम लोग लिस्ट बना रहे हैं। इंजरी के लिए अगर पेंडिंग है तो उसका लिस्ट बना रहे हैं। एफएसएल का अगर रिपोर्ट पेंडिंग है तो उसका भी एक लिस्ट अलग से बना के हम लोग उसका लिस्ट बना के हम लोग रिपोर्ट भेजेंगे ताकि वो जल्दी आ जाए और उसके केस का डिस्पोजल हो जाए। सर, और किस तरह का निर्देश दिया जा रहा है जो थाना स्तर पे अगर बात करें? वही जो लिस्ट बना के हम लोग जो गिरफ्तारी लंबित है उसमें वारंट इश्तिहार कुर्की करें, वारंट ले लेंगे। फिर बाद में अगर अरेस्ट नहीं होता तो कुर्की करेंगे। अगर इंजरी के लिए पेंडिंग है तो डीएमसी से बात करके इंजरी इनको दिलवाया जाएगा। एफएसएल के लिए अगर पेंडिंग है, रिपोर्ट पेंडिंग है, तो एफएसएल से हम लोग समन्वय स्थापित करके वहाँ से इनको रिपोर्ट दिलवाया जाएगा। और कुछ सत्यापन के लिए पेंडिंग है, जो राज्य से बाहर जाना है, जैसा दिल्ली जाना है, झारखंड जाना है, वेस्ट बंगाल जाना है, तो उसके लिए भी हम टीम बना के राज्य से बाहर भेजेंगे ताकि वो लोग सत्यापन करके आएंगे और जो केसेस का जो इन्वेस्टिगेशन जो है फास्ट, तीव्र गति से आगे निकल जाए, इसीलिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं। दूसरी बात सर, चोरी की घटनाओं में इजाफा हो गया अचानक, जैसे ठंड आता है तो उसको लेकर क्या कहेंगे सर? तो विंटर में जो अभी जो सिचुएशन है इसको देखते हुए अभी कुछ 2-3 घटना हुआ है। हम लोग सभी थानाध्यक्ष को निर्देश दिए हैं कि गश्ती बढ़ाने के लिए, इवन सीनियर ऑफिसर्स भी रात को गश्ती चेक करने के लिए भेजते हैं, वो लोग भी कर रहे हैं। और हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि कुछ सीसीटीवी फुटेज हम लोगों को मिला है और उनको हम लोग पहचान कर रहे हैं और जल्दी से जल्दी उद्भेदन भी कर दिया है। पिछले मौसम में जो चोरी की घटनाएं बढ़ी थी तो उससे आपने कुछ क्या नया प्लान इस बार तैयार किया है कि जो चोर
जो यहाँ दरभंगा में बहुत सारे बाहर का टीम आए थे लास्ट टाइम भी, जो उत्तर प्रदेश के थे, वेस्ट बंगाल के थे, और कुछ महाराष्ट्र के भी एक कुछ आदमी मिला था। तो अलग अलग स्टेट से आते हैं विंटर के सीज़न में, बट हम लोग वही पहचान पता कर रहे हैं कि अगल बगल में कोई ऐसा आदमी, अगल बगल जिला में भी कुछ ऐसा कुछ आया है कि जो बाहरी व्यक्ति आया है या किराए पर रह रहे हैं, उनको भी हम लोग सत्यापन कर रहे हैं, और ताकि हम लोग ऐसा लोग रहते हैं तो सत्यापन करके अवश्य कार्रवाई करें। सर दूसरी पेट्रोलिंग पर भी सवाल उठता रहता है जब चोरी होता है तो, क्योंकि लोग बोलते हैं कि मेन रोड से चला जाता है, गश्ती हो या फिर 112 की गाड़ियाँ हो, तो उस पर क्या कोई निर्देश? तो गश्ती अंदर भी जाता है, हम लोग भी जब चेक करते हैं तो गश्ती अंदर भी रहता है, ऊपर भी जो मेन रोड भी रहता है, जैसे ये लोग यूजली बंद घर को टारगेट करता है। तो अगर हम लोग पहले भी जो रिक्वेस्ट किया पब्लिक से, अगर बंद घर है तो थाना को तो सूचना दें, ताकि वहाँ गश्ती करेंगे, और सुरक्षित रखने के लिए हम लोग भी अवश्य हमको ईजी हो जाएगा सूचना देने से। हाल के दिनों में सर देसी और विदेशी शराब को लेकर आपने लगातार छापेमारी करवाया है और खासकर उसका फल भी मिला है, तो ऐसे में अब क्या निर्देश दे रहे हैं? क्योंकि गांव-गांव से देखा जाता है सर मोटरसाइकिल के माध्यम से, जो जैसे कोई धान का बोरा ले जाता हो, कोई ऐसा मतलब दिखाते हैं वो लोग, लेकिन बीच में रख करके फिर शराब को तस्करी करते हैं, तो उसको लेकर उसका भी व्हीकल चेकिंग चलता है, आवश्यक कार्रवाई, बहुत सारे पकड़ा भी जा रहा है, जेल भी जाते हैं, और हम लोग लगातार कार्रवाई भी उसमें चल रहा है। क्या लग रहा है सर इस मामले में गांव के लोग या समाज के लोगों को भी आगे आना चाहिए जो शराब? हाँ, जो उस टाइप का है तो सूचना देना चाहिए, ताकि पुलिस को सूचना देने से त्वरित कार्रवाई हम लोग कर सकते हैं और अंकुश लगेगा। थैंक यू सर।